हेलो दोस्त, फ्लूइड मैकेनिक्स का एक दमदार सा क्वेश्चन करते हैं, है ना। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ फ्लैट प्लेट मूव्स नॉर्मली विद अ स्पीड v1 टुवर्ड्स अ हॉरिजॉन्टल जेट ऑफ वाटर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया क्रॉस सेक्शन। मतलब जैसे कोई एक पाइप होगा और उस पाइप से ऐसे पानी बाहर निकल रहा होगा और उसके सामने कोई एक प्लेट आ रही है ऐसे। ये कोई प्लेट है। ये प्लेट जिस स्पीड से आ रही है वो v1 है, और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है वो v2 स्पीड से बाहर निकल रहा है। ये अपन को दिया हुआ है। द जेट डिस्चार्जेस वाटर एट द रेट ऑफ वॉल्यूम v पर सेकेंड एट द स्पीड ऑफ v2। मतलब अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए a मान लेता हूँ, और यहाँ से जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, पानी के बाहर निकलने की जो वॉल्यूम फ्लो रेट होती है, वॉल्यूम फ्लो रेट होती है dv अपॉन dt, जिससे यहाँ पे v से रिप्रेजेंट कर रखा है, और v पर सेकेंड आ रहा है। मतलब dv जो है वो तो v है, और dt की वैल्यू मैंने 1 सेकेंड पुट कर दी, ये v दिया हुआ है। आप जानते हो कि कभी भी जब मैं कोई पाइप लेता हूँ और उसका मेरे को वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना होता है dv अपॉन dt, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो इसका एरिया जो है वो a है, और जो इसमें से वेलोसिटी है वो v2 है। तो v मुझे गिवन है, v2 भी मुझे गिवन है, तो जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसके एरिया की, तो मैं v अपॉन v2 लिख सकता हूँ। ओके, ये मेरे को अधिकार प्राप्त है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात आई कि ये v1 से आ रहा है और ये v2 से आ रहा है। डेंसिटी पानी की रो दे रखी है। अज्यूम दैट वाटर स्प्लेशेस अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेट एट राइट एंगल्स टू द ओरिजिनल मोशन। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन ये बताती है कि जब यहाँ से पानी बाहर निकल कर आया, इसके ऊपर आके गिरा, तो उसके बाद में वो पानी राइट एंगल्स पे चला गया। यूं राइट एंगल्स पे चला गया, मतलब यूं चला गया पानी आने के बाद। ओके, पानी वापस लौटा नहीं, बल्कि ऐसे चला गया। मतलब ये हुआ कि आगे देखते हैं इस लाइन का क्या महत्व है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट ड्यू टू द जेट ऑफ वाटर। कितना पानी, मतलब कितना फोर्स लगा, मैग्नीट्यूड बताना है फोर्स का। तो यार, फोर्स कभी भी निकालना हो तो मुझे पता है जब पानी इस पे आके गिरेगा तो पानी का एक मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम फाइनली चेंज होगा। अब क्योंकि पानी इस डायरेक्शन में गया, ओके, फिर वापस लौट के तो आया नहीं, इधर चला गया। तो अगर मैं देखता हूं कि इनिशियल मोमेंटम कितना था पानी का, तो वो इधर था, और फाइनल मोमेंटम इस तरफ था ही नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, राइट एंगल पे प्लेस हो गया, बढ़ गया। तो अगर मुझे फोर्स निकालना होगा तो मैं जानता हूं कि फोर्स होता है dm अपॉन dt, कि कितना मास पर सेकंड आकर इस पे स्ट्राइक कर रहा है, ये वो मास है ना। व्हाट इज दिस? इज dm अपॉन dt। दिस इज द मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड ऑन डिस्क, ये लिखना है। इनटू वेलोसिटी लिखनी है डिस्क की। अब ये जो वेलोसिटी है, मतलब मतलब पानी की जिस वेलोसिटी से पानी आकर उस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो पानी इधर से आ रहा है बेटा v2 स्पीड से, और डिस्क इधर से आ रही v1 स्पीड से। तो मैं रिलेटिव मोशन लगा दूं। अगर मैं रिलेटिव मोशन लगाता हूँ, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप जानते हो कि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड होती है। तो जिस वेलोसिटी से पानी स्ट्राइक कर रहा है वो v1 प्लस v2 है। ये मेरे पास फोर्स आ जाएगा। अब मेरे लिए टास्क है dm अपॉन dt निकालना। ठीक है जी। अब जो dm अपॉन dt है, इसकी वैल्यू मैं क्या पुट कर सकता हूँ? dm अपॉन dt है जो मास पर सेकंड इस पे स्ट्राइक कर रहा है। तो dm अपॉन dt कभी भी अपन लोग लिखते हैं तो dm अपॉन dt का फॉर्मूला होता है रो इंटू एरिया इंटू जिस वेलोसिटी से वो आके उस पर स्ट्राइक करता है। तो पानी जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है वो v1 प्लस v2 है, और जो a है वो एरिया है। तो चलो मैं पहले तो यहाँ पर dm अपॉन dt की वैल्यू ये ऐसे पुट कर सकता हूँ, रो इंटू एरिया, और जिस वेलोसिटी से पानी स्ट्राइक कर रहा है वो v1 प्लस v2 है। तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गई, और ये पुराना वाला v1 प्लस v2 जो यहाँ पे लिख रखा था, रो इंटू एरिया। एरिया देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी फ्यूचर में एरिया की जरूरत पड़ जाती है तो अपन उसको v अपॉन v2 लिख सकते हैं, है ना। ये एरिया की वैल्यू v अपॉन v2 लिख देता हूँ मैं, v अपॉन v2, एंड दिस इज v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। तो मेरा जो आंसर बना वो बना रो v, ये v है वो वॉल्यूम पर सेकंड वाला, ये v2 एंड v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। दिस इज फोर्स। ये मेरे पास फोर्स आया, और अगर मैं इस फोर्स का ऑप्शन देखता हूँ तो रो v अपॉन v2, v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। आप तक उत्तर पहुंचा होगा कैसे मैंने चीज़ों को सोचा, कैसे हम आगे बढ़े, और हम लोगों ने इसका
यूज़ किया एक एक चीज़ का, जरा देख लो आप, है ना। वेलोसिटी का कंसिडरेशन किया, इधर वेलोसिटी गई, वॉल्यूम फ्लो रेट का इक्वेशन को यूज़ किया, डीएम अपॉन डी को सही से लिखना बहुत ज़रूरी है, फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोगों ने लिखा, ये वैल्यूज सिस्टमेटिकली पुट करी, तो वी गॉट द आंसर। ओके जी। ऐसे ही प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए आप एपीजी की दुनिया पर। मैंने इतने प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं आपके लिए, है ना, और ये सिर्फ आपके लिए है। तो अगर आप ही इनका यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या ही मज़ा, और आप लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को शेयर किया करो अपने ग्रुप्स वगैरह में, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आपके स्कूल के जो ग्रुप्स हैं, अपने दोस्तों को बताया करो, है ना। और सब्सक्राइब आप कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंचे। लाइक आपको करना ही है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखना है यार। आपका कमेंट है ना मेरा हौसला बढ़ाएगा और मुझे गाइड करेगा। आपके सजेशंस लिखिए, आपको क्या चीज़ चाहिए वो लिखिए, ठीक है ना। और इसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखिए यार, एपीजी की दुनिया की, आपको बताऊं बहुत कुछ मिलेगा। और तूने जो भी सपना देखा मेरे दोस्त, वो तेरा पूरा हो, ये मैं दुआ करता हूँ भगवान से। थैंक यू सो मच।